लाइफ एक बहुत ही सुंदर रेशमी कपड़ा है जो हमारे एक्सपीरियंस से बुना हुआ है, और इस खूबसूरत रचना के बीच में छुपी है फीलिंग की गहरी शक्ति, द प्रोफाउंड पावर ऑफ फीलिंग। हमारे इमोशंस की गहराई में ही हमारी इच्छाओं के बीज बोए जाते हैं। सच्ची मैनिफेस्टेशन भौतिक चीजों में नहीं, बल्कि फीलिंग की अदृश्य दुनिया में शुरू होती है। जरा एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां आपकी सबसे बड़ी इच्छाएं आसानी से पूरी हो जाएं और आपके दिल की मुरादें आपकी रोज की जिंदगी बन जाएं। ये है वो बदलाव लाने वाली शक्ति, ट्रांसफॉर्मेटिव पावर, जिसके बारे में नेविल गोडार्ड ने बताया था। गोडार्ड की शिक्षाएं वास्तविकता की प्रकृति और एक्सपीरियंस के जानबूझकर रचयिता के रूप में हमारी भूमिका पर एक सम्मोहक दृष्टिकोण प्रदान करती हैं। वह हमें एक ऐसे दायरे में कदम रखने के लिए आमंत्रित करते हैं जहां हमारी भावनाएं हमारे भाग्य का निर्माण करती हैं, हमारे जीवन के ताने बाने को आकार देती हैं। अपनी इच्छाओं को प्रकट करने के लिए भावना की रचनात्मक शक्ति का उपयोग करने के रहस्यों को उजागर करते हैं। भावना की परिवर्तनकारी शक्ति द्वारा जागृत होने की प्रतीक्षा कर रहा है। हमारे विचार, हालांकि शक्तिशाली हैं, सृजन की भव्य सिम्फनी में क्षणभंगुर फुसफुसाहट के अलावा और कुछ नहीं है। वे हमारे दिमाग के कैनवास पर तेजी से भागते हैं, संभावनाओं के फीके रेखा चित्रों को पीछे छोड़ते हैं। दूसरी ओर भावनाएं जीवंत रंग हैं जो उन रेखा चित्रों में जान फूंकते हैं। वे एनिमेटिंग फोर्स हैं जो केवल विचारों को ठोस वास्तविकताओं में बदल देती हैं। हम अक्सर खुद को अपने विचारों के बवंडर में फंसा हुआ पाते हैं, यह मानते हुए कि अगर हम बस खुद को एक बेहतर वास्तविकता में सोच सकें तो खुशी और तृप्ति निश्चित रूप से पीछे पीछे आएगी। फिर भी हम कितनी बार खुद को दोहराए जाने वाले सोच के चक्र में फंसा हुआ पाते हैं। हमारे दिमाग चिंताओं, शंकाओं और सीमित विश्वासों के साथ दौड़ रहे हैं, जबकि हमारा जीवन स्थिर बना हुआ है। गोडार्ड हमें याद दिलाते हैं कि the only thing that keeps things from appearing in our world is our inability to feel them as ours. हमारी दुनिया में चीजों को दिखने से रोकने वाली एकमात्र चीज उन्हें अपना महसूस करने में हमारी अक्षमता है। उनका सुझाव है कि हमारे विचार जमीन पर बिखरे हुए बीजों की तरह हैं। उनमें विकास की संभावना है, लेकिन भावना की उपजाऊ जमीन के बिना वे मुरझा जाते हैं और मर जाते हैं। यह भावना के दायरे में है कि हम अपनी इच्छाओं के सार से जुड़ते हैं, उन्हें उनके प्रकटीकरण के लिए आवश्यक जीवन शक्ति से भर देते हैं। अपनी इच्छा को पहले से ही पा लेने की गहरी अटूट भावना पैदा करके हम एक चुंबकीय खिंचाव पैदा करते हैं, अपनी इच्छाओं को अपने अनुभव में खींचते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक टाइम मशीन में कदम रख रहे हैं, भविष्य की यात्रा कर रहे हैं और अपनी इच्छाओं की पहले ही पूरी हो चुकी खुशी का अनुभव कर रहे हैं। यह विश फुलफिल्ड में जीने का सार है, जो गोडार्ड की शिक्षाओं का एक केंद्रीय सिद्धांत है। यह केवल दिवा स्वप्न देखने के बारे में नहीं है, बल्कि उस भावना को अपनाने के बारे में है जो हमारी इच्छा पहले से ही पूरी हो चुकी है। हमारी पूरी हुई इच्छाओं के नजरिए से दुनिया का अनुभव करने के लिए एक सचेत विकल्प। यह उन चीजों के लिए कृतज्ञता की भावना को अपनाने के बारे में है जिन्हें हमने अभी अपनी आंखों से नहीं देखा है, इस विश्वास के साथ कि ब्रह्मांड हमारी इच्छाओं को पूरा करने की साजिश कर रहा है। गोडार्ड हमें प्रोत्साहित करते हैं कि assume the feeling of the wish fulfilled and continue feeling that it is yours। इच्छा पूरी होने की भावना को मान लें और यह महसूस करते रहें कि यह आपकी है। यह हमारे भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को सचेत रूप से चुनने के बारे में है, उन्हें उस वास्तविकता के साथ जोड़ना है जिसे हम बनाना चाहते हैं। हम अपनी इच्छाओं की आवृत्ति के साथ प्रतिध्वनित होना शुरू करते हैं, जिससे उनका प्रकटीकरण अपरिहार्य हो जाता है। भावनाएं आत्मा की भाषा हैं, हमारी इच्छाओं की आंतरिक दुनिया और प्रकटीकरण की बाहरी दुनिया के बीच का पुल। वे ऊर्जावान ईंधन हैं जो हमारी इच्छाओं को अस्तित्व में लाते हैं। गोडार्ड ने प्रकटीकरण प्रक्रिया में गहन भावनात्मक संबंध की परिवर्तनकारी शक्ति को पहचाना। जब हम अपनी इच्छाओं को अपनी भावनाओं के उग्र जुनून से भर देते हैं, तो हम एक ऐसी अप्रतिरोध्य शक्ति का निर्माण करते हैं जो हमारे अविश्वास की सीमाओं को चकनाचूर कर देती है। केवल किसी चीज की कामना करना या आशा करना ही काफी नहीं है, हमें इसे अपने अस्तित्व के हर फाइबर के साथ महसूस करना चाहिए। फीलिंग इज द सीक्रेट, फीलिंग इज द सीक्रेट, गोडार्ड हमें याद दिलाते हैं। For even though it is a simple statement,
It is within this feeling that lies all the secrets of creation. क्योंकि भले ही यह एक सरल कथन है, लेकिन इस भावना के भीतर ही सृजन के सभी रहस्य निहित हैं। जब हम वास्तव में अपनी इच्छाओं की खुशी, कृतज्ञता और उत्तेजना को पहले से ही पूर्ण रूप से महसूस करते हैं, तो हम अपने अंदर की रचनात्मक शक्ति को सक्रिय करते हैं, एक श्रृंखला प्रतिक्रिया शुरू करते हैं, जो उनके प्रकटीकरण की ओर ले जाती है। जिस तरह एक मूर्तिकार अपने हाथों से मिट्टी को ढालता है, उसी तरह हम अपनी भावनाओं से अपनी वास्तविकता को ढालते हैं। अपनी भावनात्मक स्थिति पर महारत हासिल करके हम अपने अनुभव के सचेत निर्माता बन जाते हैं, अपने जीवन को अपनी गहरी इच्छाओं के अनुसार ढालते हैं।